गुड मॉर्निंग। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बीए पार्ट थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पुरुषार्थ का अर्थ बताया था। पुरुष प्लस अर्थ यानी हमारे जीवन के वे निमित्त, वे पर्यटन जिनको प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं। और हमारी जो संस्कृति रही है उस संस्कृति में पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा महत्व था। यानी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों में समन्वय स्थापित करने के दृष्टिकोण से पुरुषार्थों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो इन्हीं चारों पुरुषार्थों का हम अध्ययन कर रहे थे और इसमें मैंने आपको पहला पुरुषार्थ जो था वो धर्म जो है, धर्म का मतलब दह धातु से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब धारण करना, हमारे जो निहित कर्तव्य हैं उनका हम पालन करें। तो ये हमने इसकी चर्चा कर ली थी। अब बाकी जो बचे 3 पुरुषार्थ हैं उनकी भी हम कंप्लीटली चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अगला जो पुरुषार्थ आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। तो अर्थ जो है वो आप देख रहे हैं, अर्थ जो पुरुषार्थ है वो क्या है। तो अर्थ को देखिए, अर्थ का मतलब है, देखिए एक स्लोगन के माध्यम से अर्थ सब प्रधान है, अर्थ मूलो ही धर्म कामाविति, यानी कि अर्थ के मूल में धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अर्थ का मतलब यहाँ आप ये मान लीजिए, आधुनिक काल में आप सभी जानते हैं पैसा, आर्थिक संपन्नता, भौतिक सुविधाएं, ये सब अर्थ के ऊपर निर्भर करती हैं और वर्तमान जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और महाभारत में तो इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, महाभारत में इसको परम माना गया है। तो अर्थ होना चाहिए, हमारे जीवन का एक निमित्त भी है, उद्देश्य भी है, क्योंकि बाकी जो पुरुषार्थ हैं उनका पालन कहीं ना कहीं इस पर निर्भर करता है, ये प्रभावित करता है उनको। लेकिन अर्थ के मूल में किसका होना ज़रूरी है? धर्म का होना आवश्यक है। मान लीजिए अर्थ ऐसा हो जिसमें धर्म नहीं है, मतलब धर्म विहीन यदि आप पैसा कमाते हैं तो वो अर्थ आपके पतन की ओर आपको ले जा सकता है, विनाश की ओर आपको ले जा सकता है। तो अर्थ जो हमारा दूसरा पुरुषार्थ है वो प्रधान है खुद के लिए, लेकिन उसमें किसका होना अनिवार्य है? धर्म का होना अनिवार्य है। यदि वो धर्म विहीन यदि अर्थ है तो वो आपको विनाश की ओर भी ले जा सकता है, ये हमारे शास्त्र में माना गया है। तो महाभारत में किस पुरुषार्थ को परम धर्म माना गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? अर्थ पुरुषार्थ को क्या माना गया? परम धर्म माना गया है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा गया है कि जो परम धर्म है वो महाभारत में किसे माना गया है? अर्थ को माना गया है। अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व कहा गया है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, परम धर्म किस पुरुषार्थ को और किस में माना गया है? तो परम धर्म जो है अर्थ को महाभारत में माना गया है। और दूसरा जो ग्रंथ है कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में इसको क्या माना गया है? प्रधान तत्व है। क्या माना गया है? प्रधान तत्व इसको माना गया है। तो 2 चीज़ें याद रखना कि अर्थ जो हमारा दूसरा पुरुषार्थ है इसको महाभारत में परम धर्म कहा गया है और अर्थशास्त्र में इसको क्या माना गया है? प्रधान तत्व माना गया है, जिसके ऊपर अन्य कारक निर्भर करता है। भारतीय विद्वानों ने कहा है कि धनादय धर्मय ततम सुखम, अर्थात धन से क्या होता है? धर्म का संपादन होता है और उसके बाद जो होती है वो सुख की प्राप्ति होती है। यानी धन से धर्म का संपादन होता है और उससे उसकी सुख की प्राप्ति होती है। यानी धर्म के पालन में कहीं ना कहीं अर्थ का बड़ा योगदान रहता है। अर्थ के अंतर्गत वे सभी संसाधन समाहित हो जाते हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष के विकास के साधन के रूप में प्रयोग करता है। यानी प्रत्येक वे चीज़ें जिनसे हम अपने जीवन का, भौतिक जीवन का संपादन करते हैं, उन सब के विकास में जो भी साधन का प्रयोग लेंगे वो सब अर्थ में आ जाएंगे। और राष्ट्र और मनुष्य की भौतिक उन्नति का आधार है, याद रखना, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्र और मनुष्य की भौतिक उन्नति का आधार जो किसको माना गया है? अर्थ को राष्ट्र और मनुष्य की भौतिक उन्नति का, यानी भौतिक पक्ष से संबंधित है, याद रखना। मैंने आपको कहा था ना कि 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं जो भौतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2 आध्यात्मिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अर्थ जो है उनमें भौतिक पक्ष का आधार है। आधुनिक काल में अर्थ का महत्व और भी बढ़ गया है मनु, लेकिन इसके साथ ही धर्म का युक्त होना आवश्यक है। मैंने क्या कहा कि शुरुआत में मैंने आपको चीज़ बता दी थी कि यदि आपके अर्थ के साथ धर्म नहीं है तो वो फिर आपको विनाश के मार्ग की ओर ले जा सकता है, आपको गलत रास्ते को ले जा सकता है। तो इसका धर्म युक्त होना भी क्या है? आवश्यक है। मनुष्य के अनुसार, मनु के अनुसार, परित्यज तथा कामो यो शातम धर्म वर्जितो, अर्थात अर्थ जो धर्म के विपरीत हो त्याग देना चाहिए। यानी धर्म के विपरीत रूप से आपका जो कमाया गया भौतिक संपदा है, धन है, संपत्ति है, वो आपको त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो आपको विनाश के मार्ग की ओर ले जा सकता है। अर्थ का न्यायपूर्ण अर्जन समाज में संतुलन स्थापित करने, आर्थिक भ्रष्टाचार को दूर करने, मिटाने में, मतलब यदि धर्म है उसके साथ,
तो क्या होगा, आप गलत तरीके से कमाओगे नहीं, सही तरीके से रास्ते पे चलोगे, समाज में एक संतुलन स्थापित होगा। क्योंकि जब अर्थ में धर्म नहीं होगा तभी तो असंतुलन होता है कि एक व्यक्ति लगातार पूंजीपति बनता जा रहा है, एक गरीब बनता जा रहा है। तो संतुलन स्थापित करने में, विषमता को दूर करने में, गरीबी को दूर करने में, सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने में और राज शासन को लोक कल्याणकारी बनाने में, मनुष्य के यह लौकिक व पारलौकिक उद्देश्यों में संतुलन बनाने में उपयोगी है। तो ये इसकी जीवन में उपयोगिता है। आपको याद रखना है अर्थ का संबंध किस आश्रम व्यवस्था से माना जाता है, पूछ ले, ठीक है। तो धर्म और अर्थ दोनों का ये संबंध गृहस्थ आश्रम से माना जाता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम का जो आधार माना गया है वो किसको माना गया, अर्थ को माना गया है। क्योंकि यदि अर्थ नहीं होगा तो गृहस्थ जीवन जो है, गृहस्थ आश्रम जो है, उसमें जो आपके कर्तव्य हैं उनका आप निर्वहन नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं अर्थ जो है वो गृहस्थ आश्रम को प्रभावित करता है। तो ये आपके अर्थ पुरुषार्थ की हमने चर्चा की। अब देखिए तीसरे पुरुषार्थ के ऊपर चल रहे हैं, काम। काम क्या है, देखिए काम ये तीसरा पुरुषार्थ है। काम का मतलब यहाँ वासनाओं से है, यहाँ इच्छाओं की पूर्ति से, वासना इच्छाओं की पूर्ति से। देखिए क्या है, काम ये तृतीय पुरुषार्थ है और इसका सामान्य अर्थ जो है वो है इंद्रिय सुख व कामना से। याद रखना, ये शब्द याद रखना, हमारे जो इंद्रिय सुख हैं और जो कामनाएं हैं वो सब जो है वो किस में आ जाता है, वो काम पुरुषार्थ में आ जाता है। इसके कारण मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है। मैंने क्या कहा कि ये भी गृहस्थ जीवन का आधार माना गया है काम पुरुषार्थ। तो गृहस्थ जीवन में आपका प्रमुख कर्तव्य क्या, संतान उत्पत्ति करना है। तो गृहस्थ जीवन कब आगे बढ़ेगा, जब आप काम नामक पुरुषार्थ की पूर्ति करोगे। क्योंकि संतान उत्पत्ति का आधार कौन है, काम है। तो ये संतान उत्पत्ति जो है वो करता है कौन है, काम पुरुषार्थ सदस्य, ठीक है। तो गृहस्थ जीवन में सुख भोगता है मनुष्य, इसके मूल्य में धर्म का होना अनिवार्य है, अन्यथा यह मनुष्य व समाज के पतन का कारण बन जाता है। मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है देख सकते हैं आप, धर्महीनस्य कामार्थो बंध्यासुरा समो ध्रुवम, ठीक है। अर्थात धर्म रहित काम बंध्या पुत्र के समान है। यानी कि अर्थ के काम के मूल में भी धर्म का होना जरूरी है। यदि आपने स्वच्छंद होकर इसका पालन करना शुरू कर दिया तो समाज में कहीं न कहीं नैतिकता विहीन समाज का निर्माण वहाँ होना शुरू हो जाएगा। तो इसके मूल में भी किसका होना जरूरी है, किसका होना जरूरी है, आपका अर्थ का होना और धर्म का होना क्या है, जरूरी है। आधुनिक काल में इसका महत्व कुछ ज़्यादा हो जाता है जब प्रतिदिन ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं जैसे तलाक है, व्यभिचार है, बलात्कार है, ऐसी बातें सामान्य हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसका बड़ा कारक जो है वो काम को धर्म से अलग करके भी देखना है। भारतीय संस्कृति को भावना के अनुरूप काम पुरुषार्थ का प्रयोग किया जाए तो ये मानव की उन्नति और समाज की गतिशीलता का प्रतीक है। इसकी धर्मानुकूल आचरण करके नैतिक अशुभ को रोका जा सकता है। ये मानव सृष्टि के विकास की अवधारणा का मूल है। इसके बिना सृष्टि गति शून्य हो जाएगी। इसका सही पालन निषेधात्मक विचारों को दूर करके मानव उत्थान में सहायक बन सकता है। तो काम का होना भी आवश्यक है, लेकिन काम का भी धर्म से युक्त होना आवश्यक है। याद रखना, गृहस्थ जीवन का संतान उत्पत्ति जो हमारा गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है वो इसी पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि इसको धर्म से अलग कर दिया जाए तो समाज में विभिन्न प्रकार के विचार, बलात्कार, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इसी वजह से होती है। तो इसके मूल में भी किसका होना आवश्यक है, धर्म का होना आवश्यक है। यानी ऊपर वाले दोनों जो पुरुषार्थ हमने पढ़े हैं, अर्थ और काम, दोनों में धर्म का होना बहुत आवश्यक है। अब हम चौथे पुरुषार्थ को चल रहे हैं, मोक्ष। देखिए मोक्ष क्या है, यह अंतिम पुरुषार्थ और जीवन का चरम लक्ष्य। बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है, जीवन का चरम लक्ष्य किस पुरुषार्थ को माना जाता है। तो जीवन का चरम लक्ष्य किस पुरुषार्थ को माना जाता है, मोक्ष को माना जाता है। मोक्ष का अर्थ क्या है, देखिए मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसके दो मार्ग बताए जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, पहले भी मैंने चर्चा की थी, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य किस पुरुषार्थ को माना जाता है, मोक्ष को। तात्पर्य क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है। ये जीवन का चरम लक्ष्य है। हमारे जीवन का जो निमित्त है मूल वो मोक्ष है। निवृत्ति और प्रवृत्ति दो इसके मार्ग होते हैं। यह दुखों के नाश की अवस्था, मतलब दुख के नाश की अवस्था और परम आनंद को प्राप्त करने की अवस्था है। दुख समाप्त हो जाएंगे और परम आनंद इसमें प्राप्त हो जाएगा। ये जीवन का अंतिम हमारा उद्देश्य होता है। मनुस्मृति में कहा गया है, इंद्रियाणा निरोधेन रागाद्वेष क्षणे च अहिंसा च भूताना मर्तत्वाय कल्पते, ठीक है। यथार्थ इंद्रिय विरोधी राग द्वेष रहित व अहिंसा प्रायण व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। इंद्रिय विरोध यानी इंद्रियों का विरोध करे, राग द्वेष को हटा दे और
हिंसा से दूर रहे और कर्तव्य परायण से युक्त व्यक्ति ही मोक्ष जो है उसकी प्राप्ति करता है। ये किस में कहा गया है? मनुष्य मध्य में। आप देखिए मोक्ष का आधुनिक काल में क्या महत्व है। मोक्ष की आधुनिक अवधारणा आत्मिक सुख की चरम सीमा है। यह राग, मोह, माया, द्वेष इत्यादि दुर्गुणों से मुक्त होने की अवस्था है। यह मनुष्य संपत्ति को त्याग करके, उसका दान करके, वह स्वयं पे आत्म नियंत्रण करके सभी के प्रति समभाव का दृष्टिकोण, समभाव मतलब सभी के प्रति एक जैसा दृष्टिकोण, यानी यहाँ मोह नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगा, तो आप सबको, चाहे वो अपना है चाहे दूसरा है, ये अपना पराय की भावना ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अर्थ में अपनाने से वर्तमान में बढ़ रहे मानव मूल्यों की गिरावट को रोकने, भौतिकवाद के अंधानुकरण को कम करने, वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष को समाप्त करने में बड़ा उपयोगी है। कौन? मोक्ष। सारांशतः है पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर हैं। ये संपूर्ण मानव जीवन को नियोजित बनाने, भौतिकवाद और आध्यात्मिकता में सामंजस्य स्थापित करने, प्रवृत्ति और निवृत्ति, मैंने पहले भी समझाया था, प्रवृत्ति वर्तमान जीवन में व्यस्त रहने और निवृत्ति मतलब जीवन से आप हट जाएं, आसक्ति व त्याग के मध्य समन्वय स्थापित करने, मनुष्य और समाज के मध्य न्यायसंगत संबंध बनाने, उनके पालन द्वारा राष्ट्र, समाज और परिवार के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम है। तो ये पुरुषार्थ थे, भारतीय संस्कृति का आधार है। 4 पुरुषार्थ हमने पढ़े हैं। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम कहे जाते हैं क्योंकि इनका संबंध गृहस्थ आश्रम से है। मोक्ष जो है वो चरम पुरुषार्थ माना जाता है, ये अध्यात्म जीवन की ओर संबंधित करता है। इसको परम पुरुषार्थ कहा गया है, चरम पुरुषार्थ कहा गया है। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इसको कहा जाता है। तो इसके प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग इसके बताए गए हैं और ये भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की में सामंजस्य स्थापित करता है। चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन के आधार हैं। तो ये हमारा पुरुषार्थ जो टॉपिक था बीए पार्ट 3rd ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग था, ये यहाँ समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों पुरुषार्थों में से कैसे प्रश्न पूछ सकता है, तो 4 चतुर्वर्ग पुरुषार्थ के नाम लिखिए। चरम पुरुषार्थ कौन सा है, ठीक है, गृहस्थ जीवन के आधार कौन से पुरुषार्थ माने जाते हैं, अर्थ के मूल में धर्म का होना क्यों आवश्यक है, काम के मूल में धर्म का होना आवश्यक क्यों है, धर्म का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और पुरुषार्थ का महत्व क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये संभावित प्रश्न हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है।